सनातन संस्कृति को दिग्विजय कराकर पूरी दुनिया में विजय प्राप्त कराई, इस स्वामी विवेकानंद जी को हाथ जोड़कर प्रणाम कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज जिजाऊ की भी जन्म जयंती है। हम सब, पूरा देश युगों युगों तक जिजाऊ का ऋणी रहेगा कि न केवल उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म दिया, एक बाल शिवा को हिंदू धर्म उद्धारक वीर छत्रपति शिवाजी महाराज बनाने का काम किया। वो जिजाऊ को भी मैं दो हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूं। अहल्याबाई होलकर, पुण्य श्लोक अहल्याबाई ने, मुगलों ने, आक्रांताओं ने जहां जहां विनाश छाया था, वहां फिर से हमारे धर्म स्थानों को पुनः प्रतिष्ठित करने का काम किया। उनकी भी ये जन्मभूमि है। पुण्य श्लोक अहल्याबाई को भी मैं प्रणाम करता हूं। और साईं की नगरी में आया हूं। श्रद्धा और सबूरी के दो सूत्र से पूरे देश भर के कई दुखी लोगों के जीवन में नया प्रकाश, नया विश्वास और धैर्य को जन्म देने वाले साईं बाबा के स्थान को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। ये महाराज हमेशा देश का नेतृत्व करता रहा। वीर छत्रपति शिवाजी महाराज, तिलक महाराज, वीर सावरकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई, श्री राजगुरु वासुदेव बलवंत फड़के, चापेकर बंधु, न जाने कितने कितने अंगहीन लोगों ने हर समय पर देश के लिए बलिदान देना और देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत रहने का संदेश दिया। ये महाराज की पुण्य भूमि को मैं प्रणाम करता हूं और बार बार प्रणाम कर इस सभी को प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आज महाराष्ट्र के महाविजय के बाद पहली बार हम सब एकत्रित आए। आप सबको मालूम नहीं है कि आपने कितना बड़ा काम किया। आपको लगता है देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बन गए। इतनी बड़ी मात्रा में हमारे कार्यकर्ता विधायक बन गए, मंत्री बन गए। हमारे साथी शिवसेना, एनसीपी, सच्ची शिवसेना और सच्ची एनसीपी को भी विजय प्राप्त हुई। परंतु महाराष्ट्र के विजय के कई मार्ग, महाराष्ट्र की विजय में 1978 से शरद पवार जी ने जो दगा फटका की राजनीति शुरू की थी, उसको भी भूल जमीन में दफनाने का काम आप लोगों ने। उद्धव ठाकरे जी ने हमारे साथ जो द्रोह किया था, 2019 को विचारधारा छोड़ दी और बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को छोड़ा था। झूठ फरेब कर मुख्यमंत्री बने थे, वो उद्धव ठाकरे जी को आपने उनकी जगह बताने का काम किया। हमेशा के लिए 78 से लेकर 24 तक महाराष्ट्र अस्थिरता का शिकार रहा। वो अस्थिरता की राजनीति को समाप्त करकर एक स्थिर रास्ते पर चलने का काम एक मजबूत देवेंद्र फडणवीस सरकार देकर आप
इसके साथ साथ हिंदुत्व और मोदी जी की विकास की राजनीति, ये सब हमारे विरोधी बाहें चढ़ाकर बाहें फैलाकर राह देखकर बैठे थे कि लोकसभा के बाहर महाराष्ट्र में हमारी विजय होगी। उनको इस स्वप्नों को चकनाचूर करने का काम आप सभी ने। भाइयों बहनों, मैं जब आया था 9,500 कार्यकर्ताओं से बातचीत की थी। मैंने कहा था कई चुनाव ऐसे होते हैं जो राज्य को असर करते हैं और कई चुनाव होते हैं जो देश की राजनीति को बदल कर रख देते हैं। भाइयों बहनों, मेरी बात याद रखना, 25 साल के बाद इतिहास साक्षी बनेगा। आपका महाराष्ट्र का महाविजय वो देश की राजनीति को फिर से पटरी पर चलाने का काम और महाविजय का शिल्पकार अगर कोई है तो मेरे सामने बैठे भारतीय जनता पार्टी के मालिक ऐसे मेरे कार्यकर्ता है। मैं आप सभी को मैं महाराष्ट्र की जनता को भी, समस्त देश के भारतीय जनता पार्टी के कोटि कार्यकर्ताओं की ओर से मनपूर्वक अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने फिर से एक बार इस देश में सिद्धांतों की राजनीति चलेगी, आपने फिर एक बार परिवारवादी राजनीति करने वालों को मुंह पर जोरदार चाटा लगाकर परिवारवाद को नकारने का काम किया। और सबसे विशेष धन्यवाद मेरी महाराष्ट्र की लाडली बहनाओं का और किसान भाइयों का। भाइयों बहनों, ये विजय के कई मायने हैं। एक चित्र मैंने देखा था, शरद पवार जी के पीछे एक बड़ा मैप था, वहां नॉर्थ महाराष्ट्र, कोंकण, वेस्ट महाराष्ट्र, वेस्ट विदर्भ, ईस्ट विदर्भ, मराठवाड़ा और मुंबई, ये सभी क्षेत्र बताए थे। और शरद पवार पत्रकारों को समझा रहे थे क्या क्या हुआ। अब मैं शरद पवार जी को समझाना चाहता हूं कि क्या क्या हुआ। नॉर्थ महाराष्ट्र में 22 में से 21 सीट हमारी अगाड़ी जीती है। कोंकण में 17 में से 16 सीटें, पश्चिम महाराष्ट्र में से 26 में से 24, वेस्ट विदर्भ में 17 में से 15, ईस्ट विदर्भ में 29 में से 22, मराठवाड़ा में 20 में से 19 और मुंबई में 17 में से 15 सीटें जीतने का काम आप सभी ने। कहीं किसी का टिकट कटा, कहीं किसी की महत्वाकांक्षा का पोषण नहीं हो पाया, फिर भी हमारे दोनों साथी दलों के लिए कमल को ही सर्वस्व मानकर शिवसेना और एनसीपी को भी जिताने का काम किया है और गठबंधन धर्म को मजबूत करने का